हेलो ऑल स्टूडेंट्स। तो हमने चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया है, तो हम इसका नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं आप फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। तो फंक्शंस क्या हैं अकाउंटिंग के? सबसे पहले क्या है, मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। कि अकाउंटिंग में क्या होता है कि पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। सारी ट्रांजेक्शन्स का प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता है। कैसे रखा जाता है? रिकॉर्डिंग के थ्रू, क्लासिफाइंग के थ्रू, समराइजिंग, ठीक है। तो इस तरह से पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है ट्रांजैक्शंस का, ठीक है। और सिस्टमेटिक वे में, यानी कि पहले रिकॉर्डिंग होगी, फिर क्लासिफिकेशन होगी, फिर समराइजिंग होगी। देन कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू वेरियस पार्टीज़। दूसरा फंक्शन क्या है अकाउंटिंग का कि जो रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स का मतलब प्रॉफिट या लॉस, एंड फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब एसेट्स कितने की हैं आपकी, लाइबिलिटीज़ कितने की है और कैपिटल कितने की है। तो ये इंटरेस्टेड पार्टीज़ को ये रिज़ल्ट कम्युनिकेट किया जाता है। फिर है प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ द बिज़नेस। अब अकाउंटिंग का अगला फंक्शन क्या है कि बिज़नेस की एसेट्स को क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। क्या मतलब है कि जो बिज़नेस की एसेट्स हैं डिफरेंट, ठीक है, चाहे वो कैश है, डेटर्स है, ठीक है, बीआर हैं, फर्नीचर है, या फिर लैंड है, बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, जितनी भी एसेट्स हैं बिज़नेस की, इनका जब रिकॉर्ड रखा जाता है, कंप्लीट रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है, कंप्लीट रिकॉर्ड रखा जाता है, तो इट मीन्स इन एसेट्स को हम प्रॉपरली केयर कर रहे हैं, इनको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। अब जो अकाउंटिंग है वो मैनेजमेंट के लिए भी यूज़फुल है। कैसे? क्योंकि मैनेजमेंट को क्या लेने होते हैं, डिसीजन लेने होते हैं। और अकाउंटिंग क्या करती है, मैनेजमेंट को डाटा प्रोवाइड करती है, क्या करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए। तो जो सारा डाटा है मैनेजमेंट को कहाँ से प्राप्त होता है, अकाउंटिंग के थ्रू, ठीक है। उसके बाद क्या है, ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप क्या होता है, ठीक है। ट्रस्टी क्या होता है, जो किसी की प्रॉपर्टी की, किसी के बिजनेस की केयर करता है, वो ट्रस्टी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट है, ठीक है, वो कैसे काम करती है, एज ए ट्रस्टी काम करती है, ठीक है। क्योंकि ऑनर अलग होते हैं और मैनेजमेंट क्या होती है, अलग होती है, ठीक है। जो शेयर होल्डर्स हैं और जो मैनेजमेंट है वो अलग अलग होते हैं। तो मैनेजमेंट कैसे काम करती है, एज ए ट्रस्टी, ठीक है। तो एज ए ट्रस्टी मैनेजमेंट काम करती है। तो जो अकाउंटिंग है वो क्या हेल्प करती है मैनेजमेंट की, कि इसकी हेल्प से जो मैनेजमेंट है वो फंड्स के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल कर पाती है, ठीक है। जो कंपनी के फंड्स हैं उनके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल कर पाती है। तो मैनेजमेंट कैसे एक्ट करती है, एज ए ट्रस्टी। और अकाउंटिंग हेल्प करती है ट्रस्टीशिप में, क्योंकि मैनेजमेंट जो है अकाउंटिंग के बेस पर ही सारे डिसीज़न लेती है। अकाउंटिंग बनाकर ही सारा जो कंपनी के फंड्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल रखती है। मैनेजमेंट को पता चलता रहता है कि कंपनी में कितना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, सेल कितनी हो रही है, एसेट्स कितनी हैं, लायबिलिटीज़ कितनी हैं, इस तरह से। उसके बाद फिर क्या है नेक्स्ट आपका, कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स। कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स, अब इसका क्या मतलब है कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स का, कि कंपनी को जो है डिफरेंट एक्ट्स के अकॉर्डिंग, यहाँ कंपनी की बात हो रही है, ठीक है, कंपनी को जो है डिफरेंट एक्ट्स के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, ठीक है। तो उन एक्ट्स में जैसे कि कंपनी एक्ट के जो प्रोविज़न्स हैं उनको फॉलो करना है, ठीक है। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट के जो प्रोविज़न्स हैं उनको फॉलो करना है। इसी तरह जो आपका है एक इनकम टैक्स एक्ट, उसके प्रोविज़न्स को क्या करना है, फॉलो करना है। तो अकाउंटिंग की हेल्प से ये जो सारी जो टैक्सेस वगैरह हैं वो कंपनी क्या करती है, पे कर पाती है और इन प्रोविज़न्स को पूरा कर पाती है, ठीक है। जो भी इनके एक्ट्स के जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो अगर आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होएगी तभी आप जो है वो दे पाओगे,
ठीक है। तो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने हैं, जैसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बना कर देनी है, ठीक है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं तो अकाउंटिंग की हेल्प से आप इजीली दे सकते हो। इसी तरह जीएसटी एक्ट के अंडर जो भी आपको टैक्स के लिए डॉक्यूमेंट्स देने हैं, रिटर्न्स फाइल करनी है, इनकम टैक्स एक्ट के अंडर जो भी रिटर्न्स फाइल करनी है, तो आपके पास डाटा है तभी आप दे पाओगे, ठीक है। तो अकाउंटिंग के थ्रू आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अकाउंटिंग की हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, ठीक है, हर डिपार्टमेंट वाइज हमें पता चल जाता है, हर डिपार्टमेंट का डाटा हमारे पास रिकॉर्ड है कि हर डिपार्टमेंट में क्या खर्चे हो रहे हैं, या जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी कितनी सेल हो रही है, कितने खर्चे हो रहे हैं। तो इस तरह से हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स कर सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट में या किस प्रोडक्ट का कितना जो है खर्चे हो रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हैं हमारे फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। ये हमने फंक्शंस पढ़े हैं अकाउंटिंग के। सबसे पहले है कंप्लीट रिकॉर्ड रखना, दूसरा रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करना, तीसरा एसेट्स को प्रोटेक्ट करना, फिर क्या है, ठीक है, ट्रस्टीशिप, ऐसे प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन, उसके बाद लीगल नीड्स को फुलफ़िल करना, फिर है फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है, बुक कीपिंग। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, बुक कीपिंग, ठीक है। बुक कीपिंग क्या होता है, ठीक है। बुक कीपिंग में क्या किया जाता है, इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या करना है हमने इसमें, सबसे पहले हमने क्या करना है, आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर, ठीक है, कि जो फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन है सबसे पहले हमने उनको क्या करना है, हमने उनको देखना है। जैसे हमने कल भी पढ़ा था कि हम वही ट्रांजैक्शंस जो हैं अकाउंटिंग में वही ट्रांजैक्शंस ही लेते हैं, रिकॉर्ड करते हैं जो फाइनेंशियल नेचर की हो। सबसे पहले हमने क्या देखना है कि ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल नेचर की होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर मेजरिंग मनी वैल्यू, फिर क्या देखनी है, इन ट्रांजैक्शंस की मनी वैल्यू, ठीक है, कि हमने मनी फॉर्म में ही ट्रांजैक्शंस को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, ठीक है। फिर इनकी मनी वैल्यू मेज़र करनी है। फिर थर्ड नंबर पे क्या है, रिकॉर्डिंग किस में करनी है, इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या तो जर्नल में या फिर सब्सिडरी बुक्स में, ठीक है। तो इस तरह से ये करना है हमने, या तो जर्नल में रिकॉर्डिंग होगी या फिर कहाँ होगी, सब्सिडरी बुक्स में। उसके बाद फिर फोर्थ नंबर पे क्या होगा, क्लासीफाइंग इन लेजर, ठीक है। तो इस तरह से बुक कीपिंग में ये 4 स्टेप आते हैं। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ट्रांजैक्शन कौन सी होनी चाहिए, फाइनेंशियल नेचर की। फिर हमने ये देखना है उसकी मनी वैल्यू क्या है। जैसे हमने फर्नीचर ख़रीदा 20,000 रुपये का, तो सबसे पहले ये ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर की है, इसको हम मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर फर्नीचर की वैल्यू कितनी है ये देखना है, हमने फर्नीचर ख़रीद लिया, वैल्यू है उसकी 20,000, मनी वैल्यू मेज़र करनी है 20,000, ठीक है। फिर उसके बाद हमने उसको रिकॉर्ड करना है। अगर बिज़नेस का साइज़ स्मॉल है तो जर्नल में, बड़ा है तो सब्सिडरी बुक्स में। फिर हम उसको किस में क्लासीफाई करेंगे, लेजर में, यानी कि डिफरेंट अकाउंट्स खोलेंगे, ठीक है। तो ये बुक कीपिंग का फंक्शन है। बुक कीपिंग में ये एक्टिविटीज़ आती हैं, ठीक है, मेनली रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन। तो ये क्लैरिकल नेचर का ही होता है, मतलब ये कोई भी पर्सन कर सकता है, और आजकल जो है ये कंप्यूटर द्वारा भी हो जाता है काम, ठीक है। इसको करने के लिए कुछ स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। बुक कीपिंग के बाद क्या आता है हमारा, अकाउंटिंग में क्या होता है, अकाउंटिंग के लिए एक पॉइंट है कि अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। अकाउंटिंग वहाँ से शुरू होती है जहाँ बुक कीपिंग ख़त्म हो जाती है। अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स, यानी कि बुक कीपिंग कहाँ एंड हुई, लेजर हमारा बन गया। अब अकाउंटिंग का काम आ जाएगा। अकाउंटिंग का क्या काम है, अकाउंटिंग का क्या काम होगा, समराइजिंग। अकाउंटिंग का क्या काम है, समराइजिंग करना, ठीक है।
यानी कि समराइजिंग में क्या होता है आपका ट्रायल बैलेंस बनाना, फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, और फिर क्या बनाना बैलेंस शीट। ठीक है, तो समराइजिंग स्टार्ट हो जाती है हमारी, ट्रायल बैलेंस बनेगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा और बैलेंस शीट बनेगी। उसके बाद फिर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, फिर उसके बाद एनालिसिस का काम होगा कि जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना ली, हम इनको एनालाइज करेंगे। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, रेशो एनालिसिस करेंगे, और भी जो एनालिसिस की टेक्निक्स हैं उनको यूज़ करते हुए हम इंटरप्रिटेशन करेंगे। ठीक है, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है, नेट प्रॉफिट रेशो है, कि हमारा प्रॉफिट पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़ा है, घटा है, क्या परसेंटेज है। ठीक है, करंट रेशो क्या है, डेब्ट इक्विटी रेशो क्या है। इस तरह से हम एनालिसिस करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे कि हमारे कैश की पोजीशन क्या है, कैश हमारा कहाँ किन किन सोर्सेज से आ रहा है, कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। ठीक है, कहाँ इनफ्लोज कितने हैं कैश के, आउटफ्लोज कितने हैं। तो इस तरह से उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है, कम्युनिकेटिंग रिजल्ट्स टू वेरियस यूज़र्स। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो अकाउंटिंग के रिज़ल्ट्स हैं, यानी कि जो हमने प्रॉफिट लॉस निकाला, जो हमने बैलेंस शीट बनाए, ये रिज़ल्ट्स हम वेरियस पार्टीज़ को क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। जो डिफरेंट यूज़र्स हैं, इंटरेस्टेड हैं बिजनेस में, ओनर्स हैं, मैनेजमेंट है, क्रेडिटर्स हैं, गवर्नमेंट है, पब्लिक है। ठीक है, बैंक है, अगर बैंक ने लोन दिया है हमें, तो इस तरह से डिफरेंट यूज़र्स को ये इन्फॉर्मेशन हम क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। तो इस तरह से ये हमारी जो है बुक कीपिंग, फिर अकाउंटिंग का फंक्शन। अब अकाउंटिंग का फंक्शन जो है वो क्या है, एनालिटिकल नेचर का है। ठीक है, यानी कि ये रूटीन नेचर का नहीं है। जो बुक कीपिंग का फंक्शन था वो तो क्या है, एक रूटीन नेचर का फंक्शन है, कोई भी कर सकता है। लेकिन जो अकाउंटिंग का फंक्शन है वो कैसा है, वो रूटीन नेचर का है। सॉरी, अकाउंटिंग का फंक्शन कैसा है, एनालिटिकल नेचर का है। तो ये हर कोई पर्सन नहीं कर सकता। ठीक है, इसके लिए स्पेशल स्किल्स की, नॉलेज की ज़रूरत है। इसके लिए हमें कुछ स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत है, नॉलेज की ज़रूरत है, तभी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो काम है ये जूनियर पर्सन भी कर सकते हैं, ये सीनियर के द्वारा ही होगा जिसको प्रॉपर नॉलेज है अकाउंट के बारे में। ये तो कोई भी पर्सन अकाउंट जर्नल बनाना सीख ले, लेजर बनाना सीख ले, वो कर सकता है। लेकिन इसके लिए आपको नॉलेज चाहिए, एनालाइज करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए। देन नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, अकाउंटेंसी। ठीक है, तो अकाउंटेंसी क्या होती है, अकाउंटेंसी में क्या यूज़ की जाती हैं, वो प्रिंसिपल्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, वो टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, वो टेक्निक्स आती हैं विच आर यूज्ड इन अकाउंटिंग, जो कि किस में यूज़ की जाती हैं, अकाउंटिंग में। वो प्रिंसिपल्स, वो टेक्निक्स विच आर यूज्ड इन अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग में क्या की जाती हैं, यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तो जैसे कि अब हमने रिकॉर्डिंग कैसे करनी है। ठीक है, हमने जो है लेजर कैसे बनाना है, क्लासिफाइंग कैसे करनी है। ठीक है, हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाना है, बैलेंस शीट कैसे बनानी है, हमने ट्रायल बैलेंस कैसे बनाना है, ये सब रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। तो वो सब रूल्स जो कि यूज़ किए जाते हैं अकाउंटिंग में। ठीक है, जिन रूल्स को, प्रिंसिपल्स को यूज़ किया जाता है अकाउंटिंग में, वो तो वो क्या, उसको क्या कहते हैं, अकाउंटेंसी। ठीक है, तो अकाउंटेंसी का स्कोप सबसे बड़ा है। ठीक है, वाइड स्कोप है। तो इस तरह से ये तीन चीज़ें हमने पढ़ी, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। ये तीन कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं। ठीक है, तो अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की ब्रांचेस क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारी कौन सी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, अब जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग
जो हमारा बीकॉम फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है वो क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फिर नेक्स्ट ईयर आप फाइनल ईयर में कॉस्ट अकाउंटिंग भी पढ़ोगे, सेकंड ईयर में कॉरपोरेट अकाउंटिंग भी पढ़ोगे। तो अकाउंटिंग का बहुत सारा जो है स्कोप है, बहुत बड़ा फील्ड है एक। तो यहाँ सबसे पहले हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आपको पता होना चाहिए आप क्या पढ़ रहे हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन पर्पस जो है वो क्या है, एक तो सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग करना, ठीक है, सारी ट्रांजैक्शंस की सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग करना, ठीक है, क्लासिफिकेशन करना, ठीक है, और मेनली जो है वो क्या करना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना, ठीक है, सारी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखना। और फिर मेन पर्पस क्या है इसका, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना। इससे क्या पता चलेगा हमें प्रॉफिट या लॉस, इससे क्या पता चलेगा हमारी एसेट्स कितने की हैं, हमारी लाइबिलिटीज़ कितने की हैं और हमारी कैपिटल कितने की है, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो मेन पर्पस है वो क्या करना कि हमारे बिज़नेस में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, कितना हमारी एसेट्स लाइबिलिटीज़ कैपिटल की पोजीशन है, ये कैलकुलेट करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो हम सिंपल जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी लिख देते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग कहाँ यूज़ की जाती है, जो किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो कहाँ यूज़ की जाती है, जहाँ पे आप गुड्स, बनी बनाई गुड्स खरीद रहे हो फिर उनको सेल कर रहे हो, ठीक है। अब जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे कौन सी अकाउंटिंग यूज़ होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो वहाँ पे हमें क्या देखना होता है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट उसकी कॉस्ट कैसे आई, ठीक है। जैसे हम फर्नीचर बना रहे हैं तो फर्नीचर की कॉस्ट कैसे आई, ठीक है, फर्नीचर में मटेरियल भी लगा होगा, लेबर भी लगा होगा, एक्सपेंसेस भी हुए होंगे, ठीक है। तो इन सबको ऐड करके पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है कि कोई चीज़ हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी। तो सारा इन्फॉर्मेशन कॉस्ट अकाउंटिंग में कि टोटल कॉस्ट एक प्रोडक्ट की कैसे जो है आएगी और पर यूनिट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाएगी। तो ये सारा किस में इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें, कॉस्ट अकाउंटिंग में। उसके बाद हमारा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को इस तरह से प्रेजेंट करती है, ठीक है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को इस तरह से प्रेजेंट करती है कि हम क्या ले सकें, डिसीज़न ले सकें, ठीक है। अब जैसे हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाई, इधर से हमें प्रॉफिट या लॉस का पता चला, यहाँ से हमें एसेट्स लायबिलिटीज़ और कैपिटल का पता चला, लेकिन हम अभी यहाँ पे डिसीज़न नहीं ले सकते इनके बेस पर, ठीक है। तो हमें टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेंगी, हमें जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज़ करनी पड़ेगी जिसकी बेसिस पर हम एक डिसीजंस ले सकें, प्लानिंग कर सकें फ्यूचर के लिए, कंट्रोलिंग कर सकें, ठीक है। जैसे कि रेशो एनालिसिस यूज़ किया जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं जिनकी हेल्प से जो है हम डिसीज़न ले पाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैनेजमेंट अकाउंटिंग डाटा को इस तरह से प्रेजेंट कर पाता है कि हम डिसीज़न ले सकें, मैनेजमेंट डिसीज़न ले पाए। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, टैक्स अकाउंटिंग। नेक्स्ट है हमारा टैक्स अकाउंटिंग। तो टैक्स अकाउंटिंग क्या करती है, टैक्स अकाउंटिंग हमें बताती है कि कैसे टैक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। इनकम टैक्स है या जीएसटी है, ये कैसे कैलकुलेट करना है ये हमें बताती है टैक्स अकाउंटिंग,
इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है। और उसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब आपने कई कॉपीज़ वगैरह ख़रीदते हो, वहाँ लिखा होता है कि ये इस नोटबुक का कुछ पार्ट जो है हम एजुकेशन के लिए हम जो है डोनेट करते हैं, या फिर हम किसी चैरिटी पर्पज़ के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग ये क्या करती है कि अब जो बिज़नेस है हमारा, बिज़नेस जो है हमारा वो कहाँ पे क्रिएट हुआ, सोसाइटी में। सोसाइटी से ही उसे लैंड मिल रही है, सोसाइटी से ही उसे लेबर मिल रही है। ठीक है, अगर आप लोन ले रहे हो तो सोसाइटी से ही उसे कैपिटल मिल रहा है। तो सोसाइटी से जो है एक बिज़नेस को सोसाइटी से सब कुछ मिलता है। ठीक है, तो अब उस बिज़नेस का सोसाइटी की तरफ भी क्या बनता है। ठीक है, अब सोसाइटी से बिज़नेस को सब कुछ मिल रहा है, तो अब बिज़नेस क्या दे रहा है सोसाइटी को, तो बिज़नेस का भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए सोसाइटी की तरफ। ठीक है, कि वो अच्छे प्रोडक्ट्स दे सोसाइटी को, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे, पोल्यूशन ना हो। ठीक है, इसी तरह कस्टमर सेटिस्फाई हो प्रोडक्ट से। तो सोसाइटी के लिए जो है क्या कर रहा है बिज़नेस, तो ये चीज़ें मेज़र करती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकाउंटिंग के थ्रू उन सभी कॉन्ट्रीब्यूशंस को मेज़र किया जाता है जो एक बिज़नेस सोसाइटी के वो दे रहा है। ठीक है, क्या बेनिफिट्स दे रहा है सोसाइटी को, ये सब मेज़र करती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो इस तरह से ये हमारा था, हमने पढ़ा डिफरेंट ब्रांचेस या टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हमने पढ़ा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर हमने पढ़ा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फिर हमने पढ़ा टैक्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो ये सारे सेम ही हैं, ये सब आप पढ़ भी चुके हो। जैसे सबसे पहले क्या है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, कि अकाउंटिंग का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो ट्रांजैक्शंस हैं उनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना। ठीक है, पूरा रिकॉर्ड रखना, पूरा रिकॉर्ड होगा तो आप जो है बिज़नेस का एक्चुअल रिज़ल्ट शो कर पाओगे। तो आपको पता है प्रॉपर रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है। पहले जो है जर्नल बनाई जाती है या सब्सिडरी बुक्स बनाई जाती हैं, फिर लेजर बनाया जाता है, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हर ट्रांजैक्शन का पूरा मतलब जितनी भी ट्रांजैक्शन है सबका प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। फिर नेक्स्ट क्या है कि रिकॉर्ड हमने रख लिया, अब क्या कर रहे हैं हम, सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का कि बिज़नेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है ये कैलकुलेट करना। तो इसके लिए क्या बनाया जाता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है जिससे हमें ये पता चलता है कि बिज़नेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो जितनी भी रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शंस होती हैं, जितने भी रेवेन्यू नेचर्स की इनकम है या एक्सपेंसेस हैं, वो सारे किस में लिखे जाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। परचेज, सेल, ठीक है, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, जो एक्सपेंसेस हैं रेवेन्यू नेचर के, इनकम्स हैं रेवेन्यू नेचर की, वो सब किस में लिखी जाती है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर आपकी इनकम्स, रेवेन्यू इनकम्स जो है आपकी अगर ज़्यादा हैं एक्सपेंसेस से, ठीक है, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस से ज़्यादा हैं तो आपको क्या होता है, प्रॉफिट। और अगर क्या ज़्यादा हैं, इनकम्स आपकी क्या हैं, कम हैं एक्सपेंसेस से, तो आपको क्या होता है, लॉस। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर
ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर हमें पता चलता है, क्या पता चलता है कि कितनी गुड्स जो है बिज़नेस ने क्या की, परचेज़ की, कितनी सेल की, कितना स्टॉक बचा है हमारे पास, ठीक है, कितने एक्सपेंसेस हुए, कितनी इनकम्स हुई रेवेन्यू नेचर की, ठीक है। जब हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम उन पर प्रॉपर कंट्रोल कर पाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, क्या कैलकुलेट होती है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन। और आपको पता है फाइनेंशियल पोजीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, उसके लिए क्या बनाते हैं हम, बैलेंस शीट, ठीक है। तो बैलेंस शीट में हम क्या लिखते हैं, एसेट्स कितनी है हमारी, लाइबिलिटीज़ कितनी है और हमारी कैपिटल कितनी है, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें किससे पता चलती है, बैलेंस शीट बनाकर, ठीक है। तो बैलेंस शीट में आपको पता ही है इस साइड क्या आती हैं, लाइबिलिटीज़, और इस साइड क्या आती हैं, एसेट्स, ठीक है। तो बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। बैलेंस शीट से हमें पता चलता है यहाँ एसेट्स होती हैं कितनी, हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं कितनी, करंट एसेट्स हैं, ठीक है। इधर हमें क्या पता चलता है, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं हमारी, कितनी करंट लाइबिलिटी हैं, कितनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हैं, कैपिटल कितनी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें किससे पता चलती है, बैलेंस शीट से। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, लिक्विडिटी पोजीशन की, ठीक है। तो लिक्विडिटी पोजीशन मतलब कि हमारे पास कहाँ से कैश आया, इनफ्लोज कैश कितने, इनफ्लोज ऑफ कैश कितना है, आउटफ्लो ऑफ कैश कितना है, कितना कैश आ रहा है बिज़नेस में, कितना जा रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमें अकाउंटिंग के थ्रू मिलती है, ठीक है। डिटेल्ड, वैसे तो हम कैश अकाउंट बनाते हैं या कैश बुक बनाते हैं तो उनसे भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से प्राप्त हो जाती है, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, इसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है, इनफ्लोज ऑफ कैश कहाँ कहाँ से आया, आउटफ्लो ऑफ कैश कहाँ कहाँ वो जो है आपका स्पेंड हुआ, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से मिलती है वो, और वो हम बनाते हैं अकाउंटिंग में। उसके बाद है टू फाइल टैक्स रिटर्न। तो अकाउंटिंग हमारी टैक्स रिटर्न्स फाइल करने में भी हेल्प करती है, जीएसटी है, जीएसटी की रिटर्न्स हैं या इनकम टैक्स की रिटर्न्स हैं, तो ये सब फाइल करने में भी हमारी अकाउंटिंग की हेल्प से हम इजीली फाइल कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो अब अकाउंटिंग में क्या है, जो आपका लास्ट है अकाउंटिंग का, ये इसका क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं हम। लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन टू वेरियस यूज़र्स। तो अकाउंटिंग की हेल्प से डिफरेंट यूज़र्स जो हैं उनको हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, मैनेजर्स